राधे राधे फ्रेंड्स। जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा दुश्मन हो जो आपको हर दिन आगे बढ़ने से रोके, आपकी ताकत को कम कर दे, आपके सपनों के पूरा होने में रुकावट बने। और सबसे खराब बात ये कि ये दुश्मन आपके भीतर ही छुपा हो तो जी हाँ, ये दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना मन है, जो कभी आपको गुस्से में धकेल लेता है, कभी डर में कैद कर देता है, तो कभी चिंता की बेड़ियों में बांध देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आपका यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, अगर आप इसे नियंत्रित कर लें तो। अब सवाल ये है, क्या आप अपने मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं, या फिर अपने मन को काबू में करके अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनना चाहते हैं? आज की इस यात्रा में हम इसी रहस्य को जानेंगे कि हम कैसे अपने मन को काबू में रख सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर आपका मन शांत रहे, आपका मन आपको भटकाकर गलत रास्ते पर न लेके जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और कितनी सुंदर हो सकती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी लड़ाई कभी भी बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारी लड़ाई तो खुद हमारी अपनी भावनाओं से होती है। चिंता, डर और गुस्सा, ये ऐसी तीन बेड़ियां हैं जो हमारी जिंदगी को हमेशा ही जकड़ के रखती हैं। गुस्से में इंसान अपने रिश्ते खराब कर लेता है, डर के कारण अपनी जिंदगी के बेहतरीन मौके गंवा देता है, और चिंता में पड़कर अपने जीवन की खुशियों को बर्बाद कर लेता है। और कृष्णा कहते हैं, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। हमारा असली दुश्मन हमारी ये भावनाएं नहीं होती, बल्कि हमारा अपना मन होता है, जो हमें अपने इशारों पर नचाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपना मालिक मत बनने दो, बल्कि उसे अपना सेवक बना के रखो। तुम अपने मन के हिसाब से मत चलो, बल्कि अपने मन को इस तरह नियंत्रण में रखो कि तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से चले। और हमारी जिंदगी में समस्याएं भी तभी आती हैं जब हम मालिक बनना भूलकर अपने ही सेवक को सिंहासन पर बैठा देते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, डर लगता है तो हम वो सब कुछ मानते हैं जो हमारा डर हमसे मनवाना चाहता है, और जब किसी बात की चिंता सताती है हम बिना सोचे समझे उसमें डूब जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप इस खेल को ही पलट दें तो? अगर आप अपने मन की नहीं, बल्कि आपका मन आपके हिसाब से चलने लगे तो हमारी जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएगी ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बेलगाम घोड़े के हाथ में अपना नियंत्रण ना देकर खुद उसकी लगाम अपने हाथ में रखें। जैसे मान लीजिए आप किसी घोड़े की सवारी कर रहे हो और आपने उस पर लगाम कस के नहीं रखी, तो क्या होगा? वो घोड़ा आपको कहीं भी लेकर जाएगा, किसी नदी में, नाले में, या फिर किसी गहरी खाई में। वैसा ही हाल हमारे बेकाबू मन का भी होता है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने अपनी भावनाओं को, अपने मन को साध लिया था। अपने गुस्से को उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प में बदला, अपने डर को साहस में, और अपनी चिंता को दूरदृष्टि में। और इसीलिए आज इतिहास में उन सबका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप अपने मन के स्वामी बनना चाहते हैं, या फिर अपनी जिंदगी अपने मन का गुलाम बनकर बिताना चाहते हैं? अगर आप अपने मन को अपने वश में रखना चाहते हैं, आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपनी चिंता, डर और गुस्से पर नियंत्रण रखकर हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेशों में कहते हैं कि हे अर्जुन, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जरा सोच कर देखिए, क्या ये पॉसिबल नहीं है? अगर आपका ये मन आपके काबू में नहीं है, ये आपको बर्बाद कर सकता है, और अगर ये आपके काबू में है तो ये आपको उस ऊंचाई तक लेकर जा सकता है जहां आप जाने का सपना देखते हैं।
कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम गुस्से में होते हैं वही बातें बोलते हैं जिनका बाद में पछतावा जरूर होता है हमें। लेकिन उस समय गलती किसकी होती है? सामने वाले इंसान की, हालात की, या फिर हमारे मन की? सच तो ये है कि उस वक्त हमारा मन हम पर हावी होकर हमारे सही गलत को समझने की शक्ति को छीन लेता है। अगर हमारा मन उस समय शांत होता तो वो वक्त हमारे लिए एक सीख बन जाता और हमारे रिश्ते बच जाते। याद रखिए, अगर आपका मन आपका मालिक है तो आप गुलाम बनकर जियोगे, और अगर आपका मन आपका सेवक है तो आप राजा बनकर जियोगे। याद कीजिए, जब आपने कुछ हासिल करने का संकल्प लिया तब आपके मन ने ही आपको सबसे ज्यादा उलझाया था। जो आपसे कभी कहता कि आज से नहीं, कल से शुरू करेंगे, कभी कहता कि थोड़ा और आराम कर लो, तो कभी कहता कि अगर नसीब में होगा तो मिल ही जाएगा, कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना। लेकिन अगर इसी मन को आपने अपने काबू में रखा होता, यही आपको सुबह जगाकर आपसे मेहनत करवाएगा, वही आपको बार बार आपके लक्ष्य की याद दिलाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई स्टूडेंट जिसकी परीक्षा चल रही हो, उसके सामने सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, या तो वो रात दिन टाइम पास करे या फिर अपने मन को काबू में रखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर उसने अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखा तो वो अपना समय मजे के लिए बर्बाद कर देगा, और अगर उसने अपने मन को अपने वश में रखकर उस समय अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया होगा तो परिणाम में मिली सफलता उसके आगे का भविष्य बना देगी। यही फर्क है हमारे मन का हमारे दोस्त और दुश्मन बनने में। अब सवाल ये है, हम अपने मन पर नियंत्रण कैसे करें? अगर हम अपने मन की दिशा को सही नहीं रखेंगे तो ये विनाशक बन जाएगा। इसे सही दिशा में लगाकर रखेंगे तो ये रचनात्मक भी बन सकता है। कृष्णा कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को साध लेता है उसे इस संसार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला कदम है कि खुद को समय समय पर ये याद दिलाओ कि मैं मेरे मन का सेवक नहीं बल्कि उसका स्वामी हूँ। और दूसरा तरीका है, मन को हमेशा सकारात्मक सोच में लगाओ। हमें अपने मन को हमेशा अच्छा सोचने और अच्छा करने में ही लगाना चाहिए, और अगर कहीं हमने अपने मन को खाली छोड़ दिया, ये हमें गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगा। और मन को वश में रखने का तीसरा तरीका है ध्यान और साधना के द्वारा अपने मन को अनुशासन में रखना। समय पर अपने सारे टास्क पूरा करना, जैसे सोना, जागना, अपने सभी जरूरी कामों को समय पर पूरा करना। याद रखो कि मन पर नियंत्रण सीखना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये तो एक साधना है जो शुरू में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके इसे सीख सकते हैं। हम रोज अपनी छोटी छोटी आदतों के साथ अपने मन को काबू में रख सकते हैं। शुरू में ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम धीरज रखकर अपने मन को नियंत्रण रखने में रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे वश में होकर हमारे आदेशों पर चलना सीख ही जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मन को जीत लेता है उसके लिए उसका मन ही सबसे अच्छा मित्र है, और जो मन से हार जाता है उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये बात सिर्फ पढ़ने और सुनने की नहीं है, इसे रोज अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। अगर आपने इस वीडियो में बताई किसी एक बात को भी अपने जीवन में उतार लिया तो समझिए कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, असली जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। अगर आपका मन आपका सेवक है तो आप इस जीवन के राजा हैं। अगर आपका मन आपका मालिक है तो आप अपने ही जीवन के कैदी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। फैसला आपके हाथ में, आप किसे चुनते हैं।
अगर आज की ये बातें आपके दिल को जरा सी भी छू गए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि मन पर विजय पाने का संदेश जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही जीवन आसान हो जाता है। और ऐसी ही और सीखों के लिए कृष्णा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।